हेलो गाइस। तो सक्रिय ऊर्जा का क्या मतलब होता है? तो बच्चों देखो, सक्रिय ऊर्जा ये यूपी बोर्ड में देखो 2018, 19, 20 और 21 ये सभी में जितने भी साल हैं, चाहे 19 हो 20 हो, हर किसी ना किसी सेट में आ ही जाता है भाई। तो सक्रिय ऊर्जा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास, उसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणु की जो औसत ऊर्जा होती है, अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक होती है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक एनर्जी है, जो आवश्यक ऊर्जा है, वह न्यूनतम ऊर्जा, औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक है, उसको हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारक अणु, मतलब जो अभिकारक अणु हैं उनकी औसत ऊर्जा, मतलब अभिकारक अणुओं की जो ऊर्जा है, मतलब जो ऊर्जा वो आपस में टकरा रहे हैं तो एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, तो जो ऊर्जा है ना उसकी अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक होती है, उसको हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। अब इसे ईए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसकी यूनिट किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, उनको मैं आपको बाद में डिस्कस करवाऊंगा या फिर और अदर वीडियोस में डिस्कस करवाऊंगा। तो सक्रिय ऊर्जा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं का टक्कर सिद्धांत भी हम आपको इसी में समझाएंगे। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं का टक्कर सिद्धांत होता क्या है। तो टक्कर सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं ना, तो पहले ये बताओ आपको सक्रिय ऊर्जा समझ में आ गया? कमेंट में जरूर बताना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक होती है, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। इसे ईए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसकी यूनिट किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। इस बात को ध्यान रखना, इसका डेरिवेशन है जिसमें आप सक्रिय ऊर्जा को काउंट करना भी सीखते हैं, बट आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अब भाई टक्कर सिद्धांत की बात करते हैं, तो टक्कर सिद्धांत भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सक्रिय ऊर्जा। अब टक्कर सिद्धांत क्या होता है? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में अभिकारक अणु परस्पर टक्कर करते हैं। मतलब कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया आप समझ सकते हैं हो रही है, तो उसके जो अभिकारक अणु है ना वो परस्पर आपस में टक्कर करते हैं। कि जैसे ये हमने दो कंपाउंड्स को मिक्स किया, मतलब दो चीज़ों को मिक्स किया, तो वो आपस में टक्कर करते हैं। टक्कर करने के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब हम आपस में टकराते हैं, या फिर जैसे हम कह सकते हैं जब आप किसी से मिलते हैं तो पैसे वैसे खर्च करते हैं, यानी कि आप घूमने घूमने जाते हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब कुछ खाते पीते हैं। तो ऐसा ही अणुओं के साथ हो, जब आपस में मिलते हैं तो उनकी भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो भी घूमते फिरते हैं, दूसरे कई लोगों से मिलते हैं, कई सारा पैसा आता है उनके पास कहीं से, तो वो उससे कुछ खाना पीना खाने जाते हैं, तो उनसे ऊर्जा मिलती है। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब टकराने पर ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का मान सक्रिय ऊर्जा के मान के बराबर, उससे अधिक या उससे कम होता है। हम सक्रिय ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। तो सक्रिय ऊर्जा के कॉन्सेप्ट के बाद ही हमारे पास ये आता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में अभिकारक अणु परस्पर टक्कर करते हैं, उसमें टक्कर से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा का मान या तो सक्रिय ऊर्जा के मान से ज्यादा होगा, या सक्रिय ऊर्जा के मान से कम होगा, या सक्रिय ऊर्जा के मान के बराबर होगा। तीन कॉन्सेप्ट हैं। अब देखो, जब बराबर होता है तब क्या होता है? देखो, यदि आपस में टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा का मान सक्रिय ऊर्जा के मान के बराबर है या उससे अधिक है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट बराबर या उससे अधिक के केस में क्या होता है, हो जाता है, तो ऐसी टक्करों को प्रभावी टक्करें कहते हैं। मतलब सक्रिय ऊर्जा के मान के बराबर या उससे अधिक है, मतलब अभिक्रिया में जो हमारी टक्करें हो रही हैं, उन टक्करों का मान, आपस में टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा की मान सक्रिय ऊर्जा के मान के बराबर, उससे अधिक या फिर उससे कम होता है। अब यदि आपस में टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा जो टक्कर हुई आपस में टक्कर हुई, उन टक्करों का मान, मतलब टक्करों से ऊर्जा का मान सक्रिय ऊर्जा के मान के बराबर है, तो ऐसी टक्करों को प्रभावी टक्करें कहते हैं। और प्रभावी टक्करें अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती हैं। और इसके जस्ट अपोजिट अप्रभावी टक्करों से कम होती है, मतलब इसकी संख्या, ये संख्या की बात की गई है, इसकी संख्या अप्रभावी टक्करों से कम होती है। यानी कि जाहिर सी बात है, तीन केस हैं, एक कम एक बराबर या अधिक। तो भाई कम वाला केस तो एक ही है, तो वो तो बेचारा वैसे ही छोटा पड़ गया, तो बराबर वाला केस और ज्यादा वाला केस ज्यादा बेटर है। तो यदि टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा का मान सक्रिय ऊर्जा के मान के बराबर है या उससे अधिक है, तो भाई ऐसी टक्करों को प्रभावी टक्करें कहते हैं। और प्रभावी टक्करों की प्रभावी टक्कर के अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती हैं, और इनकी संख्या अप्रभावी टक्करों से कम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। मतलब कि पूरे टक्कर सिद्धांत में आपको क्या लिखना है कि अणु आपस में परस्पर टक्कर करते हैं, टक्कर करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस ऊर्जा का मान सक्रिय ऊर्जा के मान से कम, बराबर या ज्यादा होता है। अगर सक्रिय ऊर्जा के मान से बराबर या फिर उससे ज्यादा है तो ऐसी टक्करों को प्रभावी टक्करें कहते हैं। इनकी संख्या अप्रभावी टक्करों से कम होती है।
और सॉरी अप्रभावी टक्करों से ज़्यादा होती है। और ये जो प्रभावी टक्करें होती हैं ना, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती हैं, क्योंकि अब प्रभावी यानी कि अपना इफेक्ट तो छोड़ेंगी भाई, अपना प्रभाव डाल के जाएंगी ही जाएंगी। ठीक है, अब देखो ऐसी अभिकारक अणुओं की टक्करें जिनसे उत्पन्न ऊर्जा का मान सक्रिय ऊर्जा के मान से कम होता है। मतलब कि अब हमारे लिए ये क्या है कि ऐसी टक्करें जिनसे उत्पन्न ऊर्जा का मान सक्रिय ऊर्जा के मान से कम है, तो इन्हें अप्रभावी टक्करें कहते हैं। अप्रभावी टक्करों के बारे में मैंने आपको पीछे बताया। तो इनका मान रासायनिक अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। मतलब अभिक्रिया की दर पर जो अप्रभावी टक्करें, जैसे क्लास में अगर आपके 20 बच्चे हैं ना, तो उनमें से 2-3 बच्चों का ही तो इफेक्ट होता है जो प्रभावी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें प्रभावी टक्करों की संख्या प्रभावी टक्करों से ज़्यादा होती है। फेल होने वाले 2-3 होते हैं, लेकिन पास होने वाले 17-18 होते हैं। तो प्रभावी 17-18 की उस स्कूल पर प्रभाव डाला कि यहाँ 17-18 पास हुए, लेकिन अप्रभावी टक्करों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अगली साल पास होकर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये टक्कर सिद्धांत और सक्रिय ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे खासे मार्क्स कंटेन कराएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की।